एयर डिस्चार्ज सिलसिले में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम कान से बहने वाली रतूबत या रेशा जो कि ज़र्दी माइल होती है, बाज़ दफ़ा तो इससे इंतहाई शदीद बदबू आती है और बाज़ औक़ात ये बग़ैर बदबू के ज़र्दी माइल रतूबत ख़ारिज होती है। दोस्तों, कान में से रतूबत या रेशे का बहना एक अमूमी मसला है, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब हम इसमें गफलत बरतते हैं, जिसकी वजह से इस पीप में बदबू पैदा हो जाती है, बाज़ औक़ात कीड़े पैदा हो जाते हैं, हमारा कान का पर्दा हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है और बहरापन लाहक हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, कान से बहने वाली ज़र्दी माइल रतूबत का जो सबब होता है वो हमारे जिगर व गुदद की सोजिश होती है, यानी कान के एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजिश की वजह से जब उसमें ज़ख़म हो जाएं तो इस ज़ख़म से जो रतूबत ख़ारिज होती है, जो रेशा ख़ारिज होता है, जो पीप ख़ारिज होती है, वो ज़र्दी माइल होती है। गाहे उसमें बदबू होती है और गाहे ये बग़ैर बदबू के ख़ारिज होती है। बाज़ औक़ात इसमें कीड़े भी पैदा हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जब ये रतूबत कान के बैरूनी तरफ यानी बाहर लगती है तो उसको भी ज़ख्मी कर देती है। इसके असबाब को अगर देखा जाए तो जिसमें गर्मी, खुश्की, गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल, कान को कोई शदीद चोट या कान में कोई फोड़ा पैदा हो जाना या कान में मौजूद एपिथेलियल टिश्यूज़ का ज़ख्मी हो जाना, जिसके नतीजे में ये ज़र्दी माइल पीप का अखराज होता है। इसकी अलामात को देखा जाए तो ये पीप ज़र्दी माइल होती है, इंतहाई जलन करती है, जहाँ लगती है वहाँ पे ज़ख़म डाल देती है और इसमें बाज़ औक़ात कीड़े भी अखराज पाते हैं कान में से। इसके अलावा मरीज़ को यूरिन जो है वो ज़र्दी माइल आता है, कतरा कतरा आता है और जलन के साथ आया करता है। ये तो हो गई इसकी अलामात। अब हम इसके असूल इलाज पर बात करेंगे। तो अतिबाए कराम, ख़ास तौर पर कानून मुफरद अज़ा के जो अतिबाए कराम हैं वो समझ लें कि कान में से ज़र्दी माइल रतूबत के अखराज का जो सबब है वो जिगर व गुदद यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ की सोजिश है, ये सबब मर्ज़ है। अब असूल इलाज जो हमने तरतीब देना है वो देना है जी गुद्दी असाबी से असाबी गुद्दी अद्वियात। तो ऐसी सूरत में हमारे पास गुद्दी असाबी मुहर्रिक शदीद और मुलय्यन से मुसहिल अक्सीर से तरियाक तक अद्वियात मौजूद हैं। सबब मर्ज़ के मुताबिक हम दर्जा दवा का इंतखाब करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा दवाएँ आसाबी सोजिश जिसमें मुलट्ठी है, सुहागा बिरियाँ है और गंधा कामलासार है, ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर तो मरीज़ को कब्ज़ है तो हम मुलय्यन और मुसहिल वाली अद्वियात देंगे। अगर कब्ज़ नहीं है तो मुहर्रिक और मुहर्रिक शदीद अद्वियात देंगे। अगर मरीज़ को शदीद ख़तरात लाहक हैं तो अक्सीर और तरियाक जैसी अद्वियात भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा कान को साफ़ करने के लिए रुई का इस्तेमाल करें और रोगन नंबर 6 के 2 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये तरीका इलाज तो हो गया अतिबाए कराम के लिए, क्योंकि ऐसे मरीज़ की जो नब्ज़ होगी वो मुतदिल होगी, यानी ना तो मुशर्रफ होगी, ना तो बुलंद होगी और ना ही पस्त होगी, बल्कि बुलंद नब्ज़ और पस्त नब्ज़ के दरमियान मिलेगी। हरकत में तेज़ होगी लेकिन कवाम में नरम होगी और दबाने से दब जाएगी, यानी हाथ की उंगलियों को ठोकर नहीं लगाएगी, ठीक है जी। अब आम लोग इसका क्या हल करें? तो आम लोग ये नुस्खा बना लें, इस्तेमाल करें और इसके साथ कतरे भी बता देते हैं, वो भी बना के इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर मर्ज़ शदीद है, पुराना है, तो आप ख़ुद इलाज करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने मुआलिज से रहनुमाई लें। इसमें जो नुस्खा आपने तैयार करना है उसमें पहले नंबर पर है जी सौंफ, दूसरे नंबर पर ज़ीरा सफ़ेद, तीसरे नंबर पर हल्दी, ठीक है जी। यानी सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद और हल्दी बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें।
اس کے علاوہ آپ نے خالص عرق گلاب لینا ہے، یہ آپ نے 40 تولہ لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں 1 تولہ آپ نے پھٹکڑی ڈال دینی ہے اور اس کو خوب اچھی طرح ہلا لینا ہے تاکہ پھٹکڑے عرق گلاب میں حل ہو جائے۔ اب اس کے بعد 2 قطرے آپ نے صبح دوپہر شام کان میں ڈالنے ہیں، تو انشاءاللہ جو کان سے زردی مائل رطوبت خارج ہو رہی ہے یا اس میں جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ نسخہ انشاءاللہ انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ کم از کم 1 سے 1.5 ماہ لازمی استعمال کریں۔